तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार पूरे चैप्टर में देख लेगा डियर, क्या क्या पढ़ा। यहीं से शुरू था अपना मेंबर्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे पहले ही बोला कि मेंबर कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई अग्रीमेंट होना चाहिए उस बंदे के साथ में। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, मतलब शेयर्स होगा या तो शेयर्स होगा एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होना चाहिए, मतलब शेयर होल्डर होगे और आरओए में नाम होगा तब आप मेंबर कहलाओगे किसी कंपनी के। अच्छा, उसके बाद में हमने ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे कि जब वो बंदा मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, और शेयर होल्डर है बट मेंबर नहीं है। शेयर होल्डर है और मेंबर नहीं है, इसमें तो सिर्फ 3 ही था, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, याद है क्या, एंड इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इंसॉल्वेंसी, और यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ पॉइंट अलग है। जैसे सिग्नेटरीज अगर एमओए में गारंटी कंपनी है, और मेंबरशिप बाय एक्विजिशन एंड एस्टॉपल। ठीक है, ये अपने देखा था। फिर कल हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, मतलब हु आर एलिजिबल फॉर कंपनी, कौन एलिजिबल है मेंबरशिप लेने के लिए, कौन शेयर होल्डर बन सकता है, माइनर बन सकता है क्या नहीं। लेकिन क्या मैं हरीश सर के चुन्नू मुन्नू के लिए गार्जियन बन के उनके बिहाफ में कैन आई परचेज द शेयर्स? यस, गार्जियन ले सकते हैं। इंसॉल्वेंसी है तो नहीं। अगर आप इनसेन हो, लुनाटिक हो तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप फॉरेनर हो तो यस ऑब्वियसली, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट 1999। जैसा नो, मतलब यहाँ पे तो इंडिविजुअल में सिर्फ फॉरेनर दिख रहा है, ये माइनर, लुनाटिक, इंसॉल्वेंसी, हाँ। और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है, तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कंपनी, हाँ जी, इसमें भी एक ही डायरेक्टली बोलो ना, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, अदरवाइज बाकी सब कर सकते हैं। और पार्टनरशिप करेगा तो उसके पार्टनर्स के नाम पे करेगा, एचयूएफ करेगा तो उसके कर्ता के नाम पे करेगा। डन एवरीबॉडी। क्या शॉर्ट एंड स्वीट हुआ रे ये चैप्टर अभी तक। डन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्विजिशंस। अभी तक आपने ये देखा कि एलिजिबिलिटी क्या थी मेंबरशिप के लिए। अगर कंपनी का मेंबरशिप बनना है, मेंबरशिप लेना है, तो क्या एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, कौन कौन नहीं ले सकता, कौन कौन ले सकता है। एलिजिबल, कौन एलिजिबल है, हेडिंग का नाम आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। कौन एलिजिबल है मेंबरशिप लेने के लिए। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हो, एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कंपनी, या व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अक्वायर मेंबरशिप। अब अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज करना है, किसी कंपनी का मेंबरशिप बनना है, मेंबरशिप लेना है, तो कैसे लिया जाए, किसी कंपनी का मेंबर कैसे बना जाए। पहला, फर्स्ट, अब ये ना जनरल पॉइंट है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। पहला, एमओए को सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइबर्स होंगे एमओए के वही मेंबर बनेंगे। यस और नो। कौन कौन रहते हैं, प्रमोटर्स रहते हैं। ओके, पब्लिक कंपनी के केस में 7, प्राइवेट में 2, एंड ओपीसी के केस में 1 रहते हैं प्रमोटर्स। तो यही जो प्रमोटर्स है यही सब्सक्राइबर्स बनेंगे एमओए के। ध्यान से सुनोगे तो आप सारी चीजें कोरिलेट कर पाओगे। प्रमोटर्स वाला चैप्टर याद है क्या, प्रमोटर्स वाला कंसेप्ट याद है एवरीवन। तो प्रमोटर्स कितने होते हैं, 7 2 1। ये 7 2 1 ही सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एमओए के, और इन्होंने क्योंकि सब्सक्राइब कर दिया है कंपनी के एमओए को, तो ये कौन हो जाएंगे, कंपनी का कि मेंबरशिप हो जाएगी इनके पास में। डन एवरीबॉडी, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने एप्लीकेशन दिया कि कम सर मुझे आपके कंपनी के शेयर खरीदने हैं, और कंपनी ने मुझे अलॉट कर दिया, वापस से प्रोसीजर देखेंगे। एक बंदा है जिसने कंपनी को एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन दे के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देना पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड, एप्लीकेशन मनी, कौन सा मनी, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन दिया प्लस पैसा भी दे दिया कंपनी को, और कंपनी अगर बाद में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी ना, जिस दिन एक्सेप्ट करी है उस दिन आप क्या बन जाओगे, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। और मेंबरशिप कब आ जाएगी, जिस दिन आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा, एंड देयर बाय इट्स मेंबर्स
as soon as his name is entered in the register of members. Done everybody? सिंपल सा कंसेप्ट है यारो, कुछ भी टेक्निकल नहीं है यहाँ तो, ठीक है। फिर आपने एक और पॉइंट पढ़ा कि भाई जब आप डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर परचेज किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हारे पास में शेयर है, यस, तो मेंबर कौन होगा? जिस बेनिफिशियल ओनर का नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में होगा उस वो होगा मेंबर। मतलब मैडम, मतलब NSDL या CDSL इनके रिकॉर्ड्स में जिसका नाम होगा वो कौन कहलाएगा? मेंबर्स। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर परचेज किया। इलेक्ट्रॉनिकली शेयर कौन हैंडल करता है? जैसे तुम्हारा पैसा इलेक्ट्रॉनिकली बैंक हैंडल करती है, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स कौन हैंडल करता है? डिपॉजिटरी। डन एवरीबॉडी? सिंपल से एकदम स्मूथ जाने दो, टॉपिक एकदम स्मूथ जाने दो दिया, ठीक है, यहां तक समझा? ओके। अगर मान लो रुचा ने मुझे अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो रुचा ने ट्रांसफर कर दिए तो कौन हो जाएगा मेंबर? आई विल बी द मेंबर। अ पर्सन हु बाय शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर, मैंने रुचा से शेयर खरीद लिया तो मैं कौन हो जाऊंगी? मैं मेंबर हो जाऊंगी। कभी होंगी? ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रांसमिशन प्रोसेस बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। जब पूरी प्रोसीजर, जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम आ जाएगा उस दिन मैं मेंबर कहलाऊंगी। यही कल अपन ने पढ़ा था। कल का एग्जाम्पल याद करना, हरीश सर ने मनीषा मैडम को शेयर ट्रांसफर किया था, शेयर इसके पास, ये शेयर होल्डर है, मेंबर नहीं है, ये मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन मनीषा मैडम का नाम आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो वो कौन कहलाएंगी? मेंबर कहलाएंगी। डन एवरीबॉडी? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आ जाओ ट्रांसमिशन के केस में। ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा? ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है। पहले तो कंसेप्ट समझो ट्रांसमिशन क्या होता है। इट इज व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानूनन जब हम लोगों को शेयर्स ट्रांसफर करना पड़ता है तो हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। अपने आप हो जाता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है। यही लॉजिक बताया था, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। एक ही इंसान की कंपनी है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हरीश सर की कंपनी है, ओनली 1 पर्सन कंपनी, फिर तो हरीश सर ने जिसका भी नाम नॉमिनी करके लिखा होगा वो जो नॉमिनी है वो क्या हो जाएगा? नॉमिनी कहाँ लिखेंगे वो? ऑब्वियसली MOA में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डियर, ये तो होगा ही ना किसी भी कंपनी में। कंपनी बोल रहे हो, OPC बोल रहे हो, कंपनी बोल रहे हो, 1 पर्सन कंपनी बोल रहे हो, तो मेमोरेंडम होगा। जिसका भी नाम नॉमिनी करके मेमोरेंडम में लिखा होगा वो ही बन जाएगा ओनर, ठीक है। ए भाई सच सर में नहीं माँ मुझे पहले लगा कि सर सच में कोर्ट में गए, ऐसा नहीं है सर कुछ भी। अरे आपके सर है ना नौटंकी, आई मीन बहुत टाइम पास करता है ना कई बार, यू नो ऐसे मस्ती खोर है ना वो बहुत, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि उनका एग्जाम्पल लिया ना तो एकदम परफेक्ट बैठता है फिट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि सर गए कोर्ट पे कि पैसा इच नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके रखते हो, बोलते हो पैसा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। ऐसे गलत मत समझो तुम तुम्हारे सर को, अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? अभी तो 6वीं की राह चालू है, पता ही है आपको। चलो ये समझा, 1 पर्सन कंपनी में हरीश सर ने जिसका भी नाम, मान लो हरीश सर की एक अकेले की कंपनी है तो हरीश सर ने मान लो उनकी मम्मा का नाम लिख दिया तो वो कंपनी के शेयर कौन हो जाएंगे? पूरा जो है शेयर होल्डर कौन हो जाएगा? मेंबर कौन बन जाएंगे? उनकी मम्मा बन जाएगी, उनके डैडी बन जाएंगे, जिसका भी नाम उन्होंने नॉमिनी के तौर पे लिखा होगा। डन एवरीबॉडी? ओके नाउ हंसो मत नालायको। नाउ पॉइंट नंबर 7, बाय एक्विजिशंस। एक्विजिशंस मतलब क्या होता है? अलाउ करना, परमिट करना, ठीक है। वो याद आ रहा है कि वो पॉइंट एक्विजिशंस एंड एस्टॉपल वाला वही पॉइंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, वही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि मान लो किसी बंदे ने ना गलती से रॉन्गली एंटर्ड, किसी बंदे का नाम रॉन्गली एंटर्ड कर दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में। रजिस्टर ऑफ मेंबर एक लिस्ट होती है मेंबर्स की, उसमें एक बंदे का नाम गलती से, मान लो अपने संतोष का नाम अपन ने गलती से वहां लिख दिया, गलती से आ गया, ठीक है। मैं संतोष ने तो शेयर परचेज किया ही नहीं, ओके नहीं किया मैडम। अच्छा एक थोड़ी सी स्टोरी सुन लो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल वो शेयर जो है ना वो 10 रुपए का है, ठीक है, और संतोष के नाम पे ऐसा बोला गया है कि संतोष 10,000 शेयर होल्डर है, वो 10,000 शेयर होल्डर है, 10,000 शेयर उसने खरीदे हैं 10 रुपए के नाम पे, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ साथ संतोष 2 रुपए देगा। अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट जब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया संतोष को, तो संतोष को 3 रुपए देने पड़ेंगे, या वापस से 2 रुपए लेते चल, 2 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल, जब कंपनी फर्स्ट कॉल करेगी कि संतोष पैसा लाओ कंपनी को जरूरत है, तब 3 रुपए और देने पड़ेंगे। एंड सेकेंड कॉल के केस में कंपनी वापस कॉल करेगी, पैसा 3 रुपए और मांगेगी। तो ऐसे करके 6×4=10 होता है, ठीक है। ओके, ये 10 रुपए, 10 रुपए पूरे एक साथ नहीं मांग लेती कंपनी, टुकड़े टुकड़े में मांगती है। डन एवरीबॉडी? यस। तब एक कंसेप्ट समझना, संतोष का नाम गलती से रॉन्गली एंटर्ड हो गया इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे, ओके, या फिर और ही होल्ड हिमसेल्फ एज मेंबर, या फिर उसने खुद ने ऐसा बताया कि मैं मेंबर हूं, या फिर ही नोइंगली जानबूझ के अलाउ करता है कि अपना नाम, हाँ रहने दे, उसको पता है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में 10,000 शेयर फोकट के मिल रहे हैं, कौन अपना नाम हटाएगा मुझे बताओ। 10,000 जो है शेयर्स फोकट के मिल रहे हैं, मतलब 10,000 इंटू 10 रुपए, 1 लाख रुपए के शेयर है, कौन अपना नाम हटाएगा मुझे बताना। तो संतोष क्या कहता है अपना, संतोष बोलता नहीं रहने दे वहीं पे मेरा नाम, रिमेन ऑन द, he knowingly allows his name to remain on the register of members, बोलता है डिलीट मत करो, रहने दो उधर। सारे केस में संतोष चीटिंग कर रहा है, मुझे एक बार बताना, सारे केस में संतोष चीटिंग कर रहा है, कर रहा है, ओके। विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी, कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, रेक्टिफाई भी नहीं करवा रहा है वो नाम, अपना नाम वहां से हटा भी नहीं रहा है। संतोष का नाम यहाँ पे, संतोष यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, आरओएम में, सब लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम में एक संतोष का नाम भी है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताना, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी, मान लो सिर्फ ये 4 रुपए अभी तक दिए हुए सामने वाले ने, ठीक है, 6 रुपए नहीं दिए, तो संतोष से 6 रुपए इंटू 10,000 60,000 रुपए मंगाया जाएगा। जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन जो भी पैसा बनता है वो पैसा संतोष को भरना पड़ेगा। ही विल बी लायबल, ही कैन नॉट डिनाई मेंबरशिप एट अ लेटर डेट। आखिरी में जब वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, लास्ट मोमेंट में आके संतोष मना नहीं कर सकता कि अरे पैसा भरना है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था, नहीं सॉरी मैं मेंबर नहीं हूं। हाँ, संतोष ऐसी चीटिंग नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। संतोष चुप बैठा था ना, बोल रहा था वो मेंबर है, या तो जानबूझ के बोला, या उसने अलाउ किया नाम, या रॉन्गली गलती से एंटर हो गया, कुछ भी रीजन हो, तुमने पहले मना नहीं किया ना, अब पैसा भरना पड़ेगा। कब, क्या बोलोगे आप, ही कैन नॉट डिनाई फ्रॉम मेंबरशिप, फर्स्ट पॉइंट, डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, लाइबल रहोगे इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यस, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं, इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या अक्विजेंस। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, यहाँ पे उसको रोका गया है, ये रुक, तू ही मेंबर है। एस्टॉपल, मेंबरशिप बाय एस्टॉपल, संतोष कौन हो गया, मेंबरशिप बाय एस्टॉपल हो गया। डन एवरीबॉडी, क्लियर विद द कंसेप्ट्स, यस और नो। सो चलो आ जाओ एक बार फटाफट से पूरा रिवाइज करते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंट वेज है जिसमें हम कंपनी के शेयर जो है वो अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट तरीके हैं कि हम मेंबर बन सकते हैं। पहला, अगर तुम सब्सक्राइबर हो एमओए के, तुम्हारा नाम ऑलरेडी एमओए में लिखा है तो तुम मेंबर ही हो रहे, चिंता ना करो, ठीक है। 721, ओके। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स, जब आपने एप्लीकेशन किया है, कंपनी ने अलॉट कर दिया है तो तुम मेंबर बन जाओगे। डीमैट फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास में अगर तुम्हारा नाम है बेनिफिशियल ओनर में तो तुम मेंबर हो जाओगे। जी, क्या बोल रहे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाँ जी, आपने अप्लाई किया, कंपनी ने अलॉट कर दिया, ठीक है। और अप्लाई किया और अलॉट किया,
या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट फॉर्म वाला, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन डन, उसके बाद में 1% कंपनी, उसके बाद में एक्विडेंस बाय या मेंबरशिप बाय एस्टॉपल। यहाँ पे इसका हेडिंग अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो भी डरना मत, ये वही है, मेंबरशिप बाय एस्टॉपल डन। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे यारो, ठीक है। चलो, तो दीज वर 7 केसेस जिससे हम लोग कंपनी के मेंबर्स बनते हैं। अब मुझे बताना कौन से ऐसे केसेस है जिसमें कंपनी के मेंबर आप नहीं रहते हो। कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप कंपनी के मेंबर नहीं होते हो, आपकी मेंबरशिप सीजेशन हो जाता है या टर्मिनेशन हो जाता है। अ पर्सन सीजेस टू बी ए मेंबर, मतलब अब वो मेंबर नहीं रहेगा इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से ऐसे केसेस है जिसमें वो मेंबर नहीं रहेगा? रुचा ने मुझे ट्रांसफर कर दिया तो क्या रुचा मेंबर रहेगी? नहीं रहेगी। मुझे अपने आप दादाजी से शेयर्स मिल गए तो क्या दादाजी मेंबर रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसमिशन का पॉइंट आ गया, ठीक है। या फिर जब आपने ये 2 पॉइंट समझे क्या? पहले इतना बताना, ये 2 पॉइंट समझे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन वाले पॉइंट एवरीबॉडी, ठीक है। रुचा ने मुझे ट्रांसफर कर दिया तो रुचा नहीं रहेगी मेंबर। दादाजी से मुझे शेयर मिल गए तो ऑब्वियसली अब मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर कहलाऊंगी, दादाजी नहीं कहलाएंगे। डन, ओके। नाउ सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर इन द इवेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर ऑफ कंपनी। अब ध्यान से सुनोगे, ये बायबैक क्या होता है, इसके लिए कंसेप्ट है। बायबैक ये मैंने आपको नीचे दिया है, जो भी मैं बोलूँगी वो यहाँ पे नीचे मेंशन किया एक एक लाइन में। क्या होता है पता है? ये है कंपनी की आपके बैलेंस शीट, और इस कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल लिखा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बोला है कि 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा कंपनी के पास में? 10 लाख शेयर कैपिटल है, ओके। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले पढ़ लो, कंपनी बायबैक करती है कई बार अपने शेयर्स फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस इक्वल और मोर देन द मार्केट प्राइस। अभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस अपनी कंपनी में ना तुम्हारे एक दुश्मन ने, ठीक है, मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, तुम्हारे एक राइवल ने, ठीक है, या जो भी तुम्हारा दुश्मन था, उसने तुम्हारे कंपनी में 49% शेयर्स खरीद लिए, धीरे धीरे कर करके 45% शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब आपको डर ये लग रहा है कि यार अगर इसने एकदम से क्लिक हुआ, किसी ने बताया कि अरे मैडम आपके कंपनी के 49% शेयर्स तो इसके पास है, तो अब अपन को क्या डर लग रहा है? अब अपन को ये डर लग रहा है कि भाई अगर इसके 51% हो गए ना तो कंपनी में इसी की चलेगी, ठीक है, कंपनी में इसी की चलेगी। तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि चल अब कंपनी अपना बायबैक ऑफर डालती है, कंपनी एक मार्केट में बायबैक ऑफर लॉन्च करेगी। बायबैक ऑफर मतलब कंपनी बोलेगी कि भाई जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अभी कैसा हो रहा है देखो, या फिर दूसरा केस एक और हो सकता है, सेकेंड केस एक और हो सकता है। सेकेंड केस ये था फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। ये सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास में बहुत पैसा है, कंपनी के पास में यहाँ पे कैश बहुत है, तो ये शेयर कैपिटल जो अपन ने उधारी लिए 10 लाख की, कंपनी के पास में मान लो 20 लाख का कैश पड़ा है, तो कंपनी को समझ में आ रहा है कि यार इतने की ज़रूरत नहीं, अपन 5 लाख से कैपिटल कम भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। कैंसलेशन ऑफ
share by a company if a member fails to pay money due on shares. 6 रुपए क्योंकि संतोष ने नहीं दिए तो कंपनी ने 10,000 जो शेयर थे संतोष के वो फॉरफिट कर डाले, कैंसिल कर डाले. शेयर आर फॉरफिटेड बाय कंपनी, तो क्या संतोष मेंबर रहेगा? नहीं रहेगा. सरेंडर, संतोष ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिए. जाओ मैं सरेंडर कर रहा हूँ. सरेंडर मतलब अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी. मैं कंपनी को कंपनी के शेयर वापस करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए. सन्यासी, ठीक है. तो इस केस में भी वो ऑब्वियसली इट मे बी ड्यू टू सम रीजन, बट सरेंडर जब आप करते हो शेयर, अपने शेयर आपने कंपनी के सरेंडर कर दिए कि कंपनी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे शेयर, तो क्या तुम मेंबर रहोगे? नहीं रहोगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी एक्सरसाइजेज लीन ओवर द शेयर्स. कंपनी ने तुम्हारे शेयर्स पे लीन रख लिया, मतलब कंपनी ने तुम्हारे शेयर्स पे कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल रखा है. कंपनी बोलती है कि तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर जब तक कि तुम हमारा पैसा नहीं दोगे. कंट्रोल कर लिया. रुचा को शेयर मुझे ट्रांसफर करना था, कंपनी ने उस पर लीन रख लिया कि रुचा पहले इतना पेमेंट करो, पहले 6 रुपए का पेमेंट कर, या संतोष पहले 6 रुपए का पेमेंट कर, तब जाके ट्रांसफर कर सकता है शेयर्स. अरे हाँ ना, अभी तो सिर्फ 4 ही रुपए पेमेंट किया है 10 में से, थोड़ी ना शेयर तेरा का पूरा तेरा हो गया है. तुमने तो 10 रुपए का 40% ही पैसा दिया कंपनी को. 10 रुपए थोड़ी ना पूरा 100% पैसा दे दिया क्या? नहीं, आपने 100% नहीं दिया. तो कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने एक लीन रख दी, एक कंट्रोल कर दिया. तो जब तक कंपनी का कंट्रोल है उस शेयर्स पे, तब तक तुम शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तक मैं मेंबर नहीं बन सकती. डन एवरीबॉडी? यस. इन केस ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, मैम अब ये क्या होता है? ये नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि कंपनी ने रीपे कर दिया है. such shares will cease to be a member. Holder of such shares will cease to be a member of a company. जब कंपनी रिडीम कर देती है अपने शेयर्स, कंपनी ने पैसा दे दिया. कंपनी ने जब शेयर इशू किया था ना, तो ही बोल दिया था कि ये रिडीमेबल शेयर था. लाइफ टाइम के लिए आपसे पैसा नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ 20 साल में कंपनी ने बोला 20 साल के लिए मेरे को पैसा दे, 20 साल के लिए मैं तेरे को शेयर दे दो, बाद में ये पैसा मैं आपको रीपे कर दूंगा. रिडीमेबल शेयर्स. डन एवरीबॉडी? रिडीमेबल, यहाँ पे देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे न्यू टर्म्स हर दिन आ रहे हैं हमारे लाइफ में, बट बहुत स्मूथली ये जो वर्ड्स है इसको अंडरस्टैंड करना. ठीक है. अकाउंट्स में भी आएगा तो आपको हरीश सर और अच्छे से बताएंगे. ठीक है. चलो देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैंने यहाँ पे बोला 20 साल, एंड पेड बैक एट द एंड, और बाद में उनको पेमेंट कर दिया. शेयर ले लिया और पेमेंट कर दिया बाद में, तो ये क्या हो गया? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. डन. पैसा 2 केस में देगी कंपनी वापस, एक बायबैक और एक रिडीमेबल के केस में. ठीक है. पैसा मिल गया तो क्या तुम शेयर होल्डर हो? अब नहीं हो. ठीक है. अब वापस से एक बार यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए यहाँ तक वापस से करेंगे. मुझे शांति से बताना, रुचा ने ट्रांसफर कर दिया, क्या रुचा मेंबर रहेगी? नहीं. किसी की डेथ हो गई दादाजी से, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में, ठीक है, डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में, क्या तुम शेयर होल्डर रहोगे? नहीं रहोगे. तुमने बायबैक कर दिए, तुमने अपने शेयर बायबैक में बेच दिए, बायबैक ऑफर में बेच दिए. सेल ऑफ शेयर्स इन द इवेंट ऑफ बायबैक ऑफ कंपनी, या फिर ऐसा बोलो कि कंपनी ने बायबैक कर लिए शेयर्स, तो क्या तुम शेयर होल्डर रहोगे? नहीं. क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया ना. कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, क्या तुम शेयर होल्डर रहोगे? 4 रुपए दे दिया था, 6 रुपए नहीं दिया संतोष ने, तो नहीं दिया तो कंपनी ने क्या कर लिया? शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया. तो क्या संतोष अभी शेयर होल्डर रहेगा? नहीं रहेगा. संतोष ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया, जन नहीं चाहिए मेरे को तेरे कंपनी का शेयर, तो भी संतोष शेयर होल्डर नहीं रहेगा. लीन एक्सरसाइज कर दिया कंपनी ने, कंट्रोल कर दिया कि पहले पैसा दे तब जाके शेयर ट्रांसफर करना, तो भी तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो भी तुम मेंबर नहीं रहोगे. ठीक है. रिडीमेबल, कंपनी ने रिडीम कर दिया, पैसा मिल गया, शेयर ले लिया वापस, तो भी तुम शेयर होल्डर नहीं रहोगे. इज दिस 7 पॉइंट्स क्लियर एवरीबॉडी?
ऑल 7 पॉइंट्स क्लियर एट वन गो। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, बाय बैक, रिडम्पशन, फॉर फीचर्स, सरेंडर और क्या था, रिडीमेबल, लीन। डन एवरीबडी। एक बार वापस से बोलेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, बाय बैक, उसके बाद में आप क्या बोलोगे, फॉरफीचर हो कर दिया, सरेंडर कर दिया, फॉरफिट कंपनी ने फॉरफिट, खुद ब खुद सरेंडर, लीन कर दिया या रिडीमेबल। डन। इतने से तो पॉइंट्स है। ए भाई संतोष बोलता है मैम जो मैंने 4 रुपए दिए थे कंपनी को वो रिटर्न करेगी कि डूब गए? डूब गए। फॉरफिट, जब्त कर लिया उसने तेरे ए भाई तेरी तुम्हारी गलती है, अपनी गलती के कारण कुछ हुआ ना तो कभी पैसा रिफंड नहीं मिलता, डूब गए वो पैसे। ठीक है, इसको उसके 4 रुपए की पड़ी है लड़के को। अरे इधर। डन डियर, समझ में आया कंसेप्ट? हाँ फिर चलो, अगर मेंबर खुद कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड दैट कि उसको चीट किया गया है, कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंपनी इन द प्रोस्पेक्टस। अब अपन रिलायंस कंपनी को बोले कि सर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया था जिसके कारण मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया, मेंबर खुद ब खुद अगर कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो वो मेंबर नहीं रहेगा। एंड लास्ट वन, जब कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी बंद हो गई, अब काय के मेंबर हो तुम? कंपनी बंद हो गई, अब काय के मेंबर हो? और ऊपर वाले में आपने खुद ब खुद कैंसिल किया है क्योंकि आप बोलो कि प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत है और आपको चीट किया गया है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, नहीं चाहिए मुझे आपके कंपनी के शेयर, आपने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या आप मेंबर रहोगे? नहीं। डन एवरीबॉडी। सो हियर आर योर 9 पॉइंट्स। ऊपर में 7 पॉइंट थे, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फिर क्या बोलोगे आप, बाय बैक, फॉरफीचर, फॉरफिट कर लिया, या कंपनी ने फॉरफिट कर लिया या खुद ब खुद सरेंडर कर दिया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिया या संतोष ने खुद ब खुद ये क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, लीन, लीन कि भाई पैसा भर तभी ट्रांसफर करना अलाउड होगा। ओके, यहाँ तक हो गया था। रिडीमेबल शेयर, उसके बाद में आपने हमारे साथ में चीटिंग किया, मिस इंफॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन दिया ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑफ कंपनी, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंपनी, जो भी तुमने इंफॉर्मेशन दिया है प्रोस्पेक्टस में वो गलत दिया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मेंबर खुद ही डिसाइन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और वाइंडिंग अप। डन एवरीबॉडी। वापस से बोलेंगे एक बार लास्ट बार, यस वी विल, यस डियर, बस हो गया बस। नाउ आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, उसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, बट एक बार ये वापस से बोलो, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है ये तुम्हारे एग्जाम का। देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, बाय बैक, फॉर फीचर, खुद ब खुद सरेंडर, लीन, पेमेंट दे दिया, रिडीमेबल, मेंबर ने खुद ब खुद कैंसिल कर दिया, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइंडिंग अप। डन, टोड विद द कंसेप्ट। यस ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन।